हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक और इंग्लिश न्यूज़ और आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ ग्रामर के रूल्स और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी आपको सीखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। दिल्ली पुलिस अरेस्ट 8 विद अलेज्ड लिंक टू टेरर आउटफिट्स। दिल्ली पुलिस अरेस्ट यानी कि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखो, यहाँ पर एक्चुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है अरेस्ट, लेकिन जो न्यूज़ की जो हेडिंग होती है वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी हुई होती है। हालांकि वो सेंटेंस पास्ट का होता है, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर अरेस्ट आया है, इसको हम अरेस्टेड मान के ही पढ़ेंगे। तो दिल्ली पुलिस अरेस्ट यानी कि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया 8 यानी कि 8 जनों को। तो यहाँ पर बात हो रही है 8 लोगों की। तो दिल्ली पुलिस ने क्या है, 8 लोगों को गिरफ्तार किया विद अलेज्ड लिंक। अब देखो, अलेज्ड का मतलब होता है कथित तौर पर, और आगे आया है लिंक। लिंक का मतलब होता है संबंध। जब भी किसी के ऊपर कोई शक होता है हमें, लेकिन उसका हमारे पास प्रूफ नहीं होता, तो वहाँ पर हमेशा अलेज्ड लगाया जाता है, यानी कि उस पर क्या है, कथित तौर पर हमें शक होता है। तो यहाँ पर आया है अलेज्ड लिंक, यानी कि जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया था उनका क्या है, कथित तौर पर संबंध था। अब किसके साथ? टू टेरर आउटफिट्स। टेरर का मतलब होता है आतंकवादी और आउटफिट्स का मतलब होता है संगठन। तो उनका क्या है, कथित तौर पर क्या है, जो आतंकवादी संगठन है उनके साथ संबंध था। अब देखो, एक चीज़ पर और ध्यान देना, यहाँ पर आया है आउटफिट्स। आउटफिट्स के 2 मतलब होते हैं। एक आउटफिट का मतलब होता है कपड़ों का सेट, यानी कि जो हम कपड़े पहनते हैं उनको भी आउटफिट बोलते हैं। तो जब भी क्या है, फैशन या फिर ड्रेसिंग की बात हो, तो वहाँ पर आउटफिट का मतलब होगा कपड़े। जैसे आपने कई बार सेंटेंस देखे होंगे कि सी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल आउटफिट, यानी कि उसने सुंदर कपड़े पहने हैं। तो यहाँ पर आउटफिट का मतलब है कपड़े। लेकिन जब भी कोई आर्मी की बात हो, जब भी क्राइम की बात हो, टेररिज्म की बात हो, तो वहाँ पर आउटफिट का मतलब है संगठन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। जैसे टेरर आउटफिट यानी कि आतंकवादी संगठन, क्रिमिनल आउटफिट यानी कि अपराधी गिरोह या फिर अपराधी संगठन, मिलिटेंट आउटफिट यानी कि उग्रवादी संगठन। तो इन जगहों पर क्या है, आउटफिट का मतलब संगठन, समूह या फिर गिरोह होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अब इस पूरी हेडिंग का मतलब होगा कि दिल्ली पुलिस अरेस्ट 8 विद अलेज्ड लिंक टू टेरर आउटफिट्स, यानी कि दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी संगठनों से कथित संबंध रखने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया। तो दोस्तों, ये थी इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। अब आगे एक और हेडलाइन है, उससे देखते हैं। 6 वर अरेस्टेड फ्रॉम तमिलनाडु एंड 2 फ्रॉम बंगाल। अब देखो, ये जो सेंटेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब देखो, इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई है वर, और वर के बाद में आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। अब देखो, ऐसा कोई टेंस है क्या जिसमें वोज या वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हो? ऐसा कोई भी टेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? एक्चुअली ये जो सेंटेंस है वो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। जब भी कोई भी सेंटेंस में वोज या वर आए और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो इसका मतलब वो पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस को कैसे पढ़ते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अब देखो, एक सेंटेंस है, दे स्कोल्डेड। यहाँ पर वर्ब आई है स्कोल्डेड, जो कि स्कोल्ड की सेकंड फॉर्म है, और स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। तो दे स्कोल्डेड, तो इसका क्या मतलब होगा कि उन्होंने डांटा, यानी कि उन्होंने किसी न किसी को डांटा होगा, बच्चे को या किसी को भी। तो इसका ये सेंस बन रहा है। अब इसी सेंटेंस में अगर मैं ऐसे लिख दूं कि दे वर स्कोल्डेड, तो अब इसका क्या मतलब होगा? तो क्या इसका मतलब होगा कि उन्होंने डांटा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब इसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मतलब होगा कि उन्हें डांटा गया। पहले तो वे डांट रहे थे किसी न किसी को, अब उन्हें खुद को डांटा जा रहा है। यानी कि जो पहला सेंटेंस है दे स्कोल्डेड, वो तो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का है। अब जो सेकंड वाला सेंटेंस है कि दे वर स्कोल्डेड, अब ये जो सेंटेंस है वो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, यानी कि उन्हें डांटा गया, उन्होंने किसी को नहीं डांटा। अब जो पहले जो सब्जेक्ट था अब वो क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया है। तो ये फर्क होता है एक्टिव और पैसिव में। अभी जो पैसिव सेंटेंस में जो स्कोल्डेड आया है, एक्चुअली ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जो पहला सेंटेंस है दे स्कोल्डेड, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि स्कोल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी ही होती है। तो जब भी वोज या वर्ब के बाद में कोई वर्ब हो, तो इसका मतलब वो सेकंड फॉर्म नहीं है, वो एक्चुअली थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि वोज या वर्ब के बाद में कभी सेकंड फॉर्म नहीं लगती। हालांकि कई वर्ब की फॉर्म ऐसी होती है जो कि सेकंड और थर्ड एक जैसी होती है, लेकिन वोज या वर्ब के बाद में अगर कोई फॉर्म लगी है तो इसका मतलब वो थर्ड फॉर्म ही है, सेकंड फॉर्म नहीं है। अब देखो, एक सेंटेंस और लेते हैं कि आई टोट। अब देखो, यहाँ पर आया है टीच की सेकंड फॉर्म टोट, यानी कि टीच का मतलब होता है पढ़ाना। तो अभी सेंटेंस का क्या मतलब होगा कि मैंने पढ़ाया, यानी किसी न किसी बच्चे को पढ़ाया। अब इसी के बीच में मैं अगर वोज घुसा दूं कि आई वोज टोट, तो अब इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा कि मुझे पढ़ाया गया।
तो पहला जो सेंटेंस है उसका सेंस है कि मैंने किसी न किसी को पढ़ाया, लेकिन जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसका मतलब है कि मुझे पढ़ाया गया। तो पैसिव वॉइस बनते ही क्या है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या ऑब्जेक्ट बन जाता है, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई काम होता है। और जब कोई सेंटेंस एक्टिव में होता है तो मतलब जो सब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है। और टीएच की जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी टॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है। तो पैसिव के सेंटेंस को इस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो वैसे यहाँ पर इस न्यूज़ में आया है कि 6 वर अरेस्टेड, यानी जो 6 जने हैं उन्होंने किसी को अरेस्ट नहीं किया है, उन्हें अरेस्ट किया गया। तो इसका मतलब ये होगा, तो 6 वर अरेस्टेड यानी कि 6 जनों को गिरफ्तार किया गया फ्रॉम तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु से, एंड 2 फ्रॉम बंगाल, और 2 जनों को गिरफ्तार किया गया कहाँ से, बंगाल से। वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक, जब भी बताना हो कि उनमें से एक या उनमें से 2 तो वहाँ पर ऐसे ही लगाते हैं कि वन ऑफ देम या 2 ऑफ देम। तो वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक इज़ अ नेटिव ऑफ मालदा। अब देखो, नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, यानी कि उनमें से एक मूल निवासी है कहाँ का, ऑफ मालदा, यानी कि मालदा का। तो उनमें से एक मालदा का मूल निवासी है, यानी कि मालदा का रहने वाला है। और मालदा है वो क्या, एक शहर है जो कि वेस्ट बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। एंड द रिमेनिंग, अब देखो रिमेनिंग का मतलब होता है बाकी या फिर अन्य, यानी कि जो बाकी लोग हैं, जो अन्य लोग और हैं, उनके लिए आया है रिमेनिंग। तो जो बाकी लोग हैं वो क्या है, आर सेड टू बी। अब देखो ये जो फ्रेज आया है सेड टू बी, इसको नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा। और इसका मतलब है कि ऐसा कहा जाता है या फिर माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कई बार सेंटेंस बनाते हैं कि कहा जाता है कि वह ईमानदार है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे कि ही इज सेड टू बी ऑनेस्ट, यानी कि कहा जाता है कि वह ईमानदार है। और हमें जैसे कहना हो कि कहा जाता है कि वह बहुत बुद्धिमान है, तो कैसे बोलेंगे कि सी इज सेड टू बी वेरी इंटेलिजेंट। तो कहा जाता है कि वह बहुत ही क्या बुद्धिमान है। कहा जाता है कि यह जगह भूतिया है, यानी कि दिस प्लेस इज सेड टू बी हॉन्टेड। तो ये जो स्ट्रक्चर है सेड टू बी, इसको नोट कर लेना। इसका मतलब होता है कि कहा जाता है या फिर ऐसा माना जाता है। और इस प्रकार के कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे बिलीव्ड टू बी या फिर नोन टू बी, एक्सपेक्टेड टू बी। तो इन सबको कभी अलग वीडियो में समझाऊंगा मैं। तो अभी फिलहाल हम अपनी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आया है द रिमेनिंग आर सेड टू बी बांग्लादेश नेशनल्स। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बाकी हैं, यानी कि जो बचे हुए लोग हैं वो क्या है, टू बी बांग्लादेश नेशनल्स। नेशनल्स का मतलब होता है नागरिक, यानी कि वो क्या है, बांग्लादेश के नागरिक है, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो आई है आर, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो है प्लूरल, यानी कि यहाँ पर 7 लोगों की बात हो रही है, अधिक लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इसकी जगह आर आया है। तो बाकी लोगों को बांग्लादेश का नागरिक बताया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति है वो तो क्या है, मालदा का है, यानी कि वेस्ट बंगाल का, और जो बाकी 7 है वो क्या है, बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं। पुलिस से, यानी कि पुलिस का कहना है द 8 वर प्लानिंग, यानी कि जो 8 लोग हैं वो क्या है, प्लानिंग कर रहे थे, यानी कि योजना बना रहे थे। अ मेजर अटैक, मेजर का मतलब होता है बड़ा और अटैक का मतलब होता है हमला। तो वो क्या है, बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे, यानी कि योजना बना रहे थे। तो पुलिस के अनुसार ये जो 8 लोग हैं वो क्या है, बड़े हमले की योजना बना रहे थे। तो दोस्तों ये थी इसकी हेडलाइन। अब इसे आगे देखते हैं। द स्पेशल सेल ऑफ द पुलिस हैज अरेस्टेड 8 पर्सन्स। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है हैज़, और हैज़ के बाद में लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, यानी कि गिरफ्तार करना। तो द स्पेशल सेल, अब देखो यहाँ पर वर्ड आया है सेल। सेल के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। एक आपने सुना होगा सेल, यानी कि मोबाइल, मोबाइल को भी सेल बोलते हैं ना कि सेल फोन। और एक सेल का मतलब होता है कोशिका, जो कि अक्सर आप साइंस में पढ़ते हैं, जो कि शरीर में होती है कोशिकाएं, तो उसको भी सेल बोलते हैं। और एक सेल का मतलब होता है कक्ष, और एक सेल का मतलब होता है ग्रुप या फिर टीम। तो यहाँ पर बात हो रही है द स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस, तो यहाँ पर बात हो रही है ग्रुप की, यानी कि कोई स्पेशल टीम की बात हो रही है। तो यहाँ पर सेल का मतलब है कोई ग्रुप या फिर कोई टीम। तो द स्पेशल सेल ऑफ द दिल्ली पुलिस, यानी कि दिल्ली पुलिस की एक विशेष ग्रुप ने, एक विशेष टीम ने हैज अरेस्टेड, यानी कि गिरफ्तार किया है या फिर गिरफ्तार कर चुके हैं 8 पर्सन्स, यानी कि 8 लोगों को, विद अलेज लिंक्स, यानी कि जिनका कथित तौर पर क्या है, लिंक था, संबंध था, किसके साथ, टू टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। टेरर का मतलब आपको पता है आतंकवादी, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। हमने हेडिंग में पढ़ा था, एक वर्ड आया था आउटफिट, जिसका भी मतलब होता है संगठन या कोई ग्रुप, समूह। और यहाँ पर संगठन के लिए वर्ड यूज हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो इंग्लिश में एक ही शब्द के अलग अलग वर्ड होते हैं। तो जो 8 लोग थे उनका क्या है, जो आतंकवादी संगठन है उनके साथ लिंक था। बेस्ड इन पाकिस्तान इन बांग्लादेश।
अब देखो यहाँ पर बेस्ड इनका मतलब है स्थित होना, यानी कि ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो आतंकवादी संगठन है जो कि स्थित है कहाँ पर, पाकिस्तान इन बांग्लादेश, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में। द पुलिस सेड ऑन संडे, तो ऐसा पुलिस ने रविवार को कहा। 6 ऑफ द सस्पेक्ट, अब देखो सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध, यानी कि जिन पर क्या है कोई शक हो। तो 6 ऑफ द सस्पेक्ट यानी कि जो भी 8 जो संदिग्ध थे उनमें से जो 6 जने थे वर अरेस्टेड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो भी क्या है, पास्ट सिंपल के पेशिवोज का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर आया है वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है अरेस्टेड। तो 6 ऑफ द सस्पेक्ट वर अरेस्टेड, यानी कि जो भी संदिग्ध थे, सस्पेक्ट थे, उनमें से 6 जने क्या है गिरफ्तार किए गए फ्रॉम तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु से, एंड 2 फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और जो 2 लोग थे उन्हें क्या है जो वेस्ट बंगाल है वहां से गिरफ्तार किया गया था। वन ऑफ देम इज अ नेटिव ऑफ वेस्ट बंगाल, और उनमें से एक है वो क्या है नेटिव है, यानी कि मूल निवासी है ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल का। एंड द रिमेनिंग आर सेड टू बी बांग्लादेश नेशनल्स। अब ये जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी हेडलाइन में आ चुका था, तो एंड द रिमेनिंग आर सेड टू बी, और जो बाकी है उन्हें बताया जाता है बांग्लादेश नेशनल्स, यानी कि बांग्लादेश के नागरिक बताए जाते हैं। द अरेस्ट केम, अब देखो यहाँ पर जो आया है अरेस्ट है, ये कोई वर्ब नहीं है, ये है नाउन। अरेस्ट जिसका मतलब होता है गिरफ्तारियाँ। केम ये है कम की सेकंड फॉर्म केम, वैसे कम का मतलब होता है आना। तो जैसे यहाँ पर आया है द अरेस्ट केम, यानी कि गिरफ्तारियाँ आई, तो यहाँ पर आने का मतलब है गिरफ्तारियाँ हुई। इवन एज, अब देखो ये जो आया है इवन एज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर फ्रेज है जो अक्सर न्यूज़पेपर में यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है उसी समय जब भी हमें बोलना हो कि उसी समय जब ये घटना हुई तब ऐसा हुआ, तब वहां पर लगाते हैं इवन एज। जैसे मान लो हमें बोलना हो कि पुलिस ने संदिग्धों को गिरफ्तार किया उसी समय जब विरोध प्रदर्शन जारी थे, तब इसको कैसे बनाएंगे, द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट्स इवन एज प्रोटेस्ट कंटिन्यूड। और जैसे हमें कहना हो कि सरकार ने सुधारों की घोषणा की उसी समय जब महंगाई बढ़ रही थी, तो कैसे बनाएंगे, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड रिफॉर्म्स इवन एज इन्फ्लेशन वॉज राइजिंग। इन्फ्लेशन का मतलब हो गया महंगाई, तो इस प्रकार से इवन एज का यूज किया जाता है। तो वैसे यहाँ पर आया है द अरेस्ट केम, यानी कि जो गिरफ्तारियां हैं वो हुई इवन एज उसी समय जब क्या है सिक्योरिटी एजेंसीज, यानी कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इश्यूड का मतलब होता है जारी करना। ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो जब क्या है जो सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने क्या इश्यू किया, जारी किया इन अलर्ट, यानी कि एक चेतावनी, ऑन सैटरडे यानी कि शनिवार को, ऑन अ पॉसिबल एक्सप्लोजन। पॉसिबल का मतलब होता है संभावित और एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट, यानी कि जो सुरक्षा एजेंसी है उन्हें कहीं ना कहीं पहले थोड़ा सा बहुत शक हुआ था, यानी कि एक संभावित विस्फोट को लेकर कि क्या है कोई ना कोई विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन हो सकता है। तो उन्होंने क्या शनिवार को अलर्ट जारी किया था नियर द रेड फोर्ट, यानी कि लाल किले के पास, यानी कि जो एक्सप्लोजन होना था संभावित वो क्या लाल किले के पास होना था। तो उसी समय उन्होंने क्या अलर्ट जारी किया था, तो उसी समय उनकी क्या गिरफ्तारियां हुई। ऑब्जेक्शनेबल पोस्टर्स, ऑब्जेक्शनेबल का मतलब होता है आपत्तिजनक, तो आपत्तिजनक पोस्टर्स। ऑन February 7 यानी कि 7 फरवरी को सम मिसक्रिएंट्स, अब देखो मिसक्रिएंट्स का मतलब होता है उपद्रवी लोग, कुछ बदमाश लोग, उनको बोलते हैं मिसक्रिएंट्स। तो सम मिसक्रिएंट्स यानी कि कुछ उपद्रवी लोग हेड अफिक्स्ड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है अफिक्स्ड। अफिक्स का मतलब होता है चिपकाना। तो सम मिसक्रिएंट्स हैड अफिक्स्ड, यानी कि कुछ जो उपद्रवी लोग हैं उन्होंने चिपकाए थे सम ऑब्जेक्शनेबल पोस्टर्स, यानी कि कुछ आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाए थे। एट वेरियस मेट्रो स्टेशन अक्रॉस दिल्ली, एट वेरियस का मतलब हो गया अलग अलग, और मेट्रो स्टेशन अक्रॉस दिल्ली यानी कि पूरी दिल्ली में अलग अलग जो मेट्रो स्टेशन है तो वहाँ पर क्या आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाए थे, यानी कि जो आतंकवादी थे उन्होंने क्या पोस्टर चिपकाए, तो उन्होंने क्या कहीं ना कहीं गलती कर दी और उसी की वजह से वो क्या पकड़े गए। द मेट्रो पुलिस इमीडिएटली आइडेंटिफाइड, द मेट्रो पुलिस यानी कि जो मेट्रो पुलिस है इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना। तो यहाँ पर आइए सेकंड फॉर्म आइडेंटिफाइड। तो जो मेट्रो पुलिस है उसने क्या तुरंत पहचान कर ली किसकी, द मिसक्रिएंट्स, यानी कि जो उपद्रवी लोग थे जो कि क्या आपत्तिजनक पोस्टर चिपका रहे थे, तो उनकी क्या पहचान कर ली। इन द रूट्स, रूट का मतलब होता है रास्ता, और उस रास्ते की भी पहचान कर ली थी। कौन सा रास्ता, दे टुक। अब देखो यहाँ पर आई है टेक की सेकंड फॉर्म टुक, टेक का मतलब होता है लेना, तो जो रास्ता उन्होंने लिया फॉर लिविंग द सिटी, लिविंग का मतलब होता है छोड़ना, तो जो रास्ता उन्होंने शहर को छोड़ने के लिए लिया था यानी कि जिस रास्ते से वो गए थे उसको भी क्या है जो मेट्रो पुलिस है उसने क्या है आइडेंटिफाइड कर लिया, पहचान लिया।
द केस वॉज फॉर्मली ट्रांसफर्ड, यानी कि जो मामला है, केस है, वॉज फॉर्मली ट्रांसफर्ड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो भी क्या है, पास्ट सिंपल के पेसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो आप वॉज लगा हुआ है और वॉज के बाद में जो वर्ब है वो आई है ट्रांसफर्ड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पास्ट सिंपल के सेंटेंस को आपको पता है ऐसे ही पढ़ते हैं कि लिया गया, दिया गया। तो यहाँ पर आया है द केस वॉज फॉर्मली ट्रांसफर्ड। फॉर्मली का मतलब होता है आधिकारिक रूप से, तो जो मामला है वो क्या है, आधिकारिक रूप से क्या है, ट्रांसफर किया गया, यानी कि स्थानांतरित किया गया। किसे? टू द स्पेशल सेल, यानी कि स्पेशल टीम को ट्रांसफर किया गया ऑन February 13, यानी कि 13 फरवरी को। देखो इस न्यूज़ में जो भी न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उनको आप लिख लेना ताकि ये वर्ड्स आपको याद रहें, क्योंकि यही वर्ड्स क्या है, बार बार दोहरे जाते हैं। जैसे इसमें एक वर्ड आया है मिसक्रिएंट्स या फिक्स, आइडेंटिफाइड, तो इन सभी को क्या है, नोट कर लेना। दे वर ट्रैक्ड डाउन। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो भी पास्ट सिंपल के पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब देखो पेसिव वॉइस कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार सेंटेंस आए हैं। खासकर जो पास्ट सिंपल का जो पेसिव वॉइस है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और पास्ट सिंपल का जब भी पेसिव वॉइस का सेंटेंस आए तो उसको हमेशा आपको ऐसे ही पढ़ना है कि लिया गया, दिया गया, भेजा गया, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें आया है वर्ब, और वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आई है ट्रैक्ड डाउन। अब देखो ये जो आया है ट्रैक्ड डाउन, ये बना है ट्रैक डाउन से, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। एक तो होती है वर्ब और एक होती है फ्रेजल वर्ब, जो कि दो वर्ड से मिलकर बनी होती है। और फ्रेजल वर्ब में हमेशा आपको एक तो वर्ब मिलेगी और साथ में या तो प्रीपोजिशन मिलेगा या फिर एडवर्ब मिलेगा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि लुक आफ्टर, वैसे लुक का मतलब होता है देखना। जब ये क्या फ्रेजल वर्ब बनती है जैसे लुक आफ्टर, तो इसका मतलब थोड़ा बदल जाता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। जैसे होता है कि डिपेंड ऑन, यानी कि निर्भर होना, गिव अप यानी कि हार मान लेना, सिट डाउन यानी कि बैठ जाना। तो ये सभी क्या है, फ्रेजल वर्ब्स है, जो कि क्या है, दो वर्ड से मिलकर बनती है, कोई नया अर्थ बना देती है। वैसे आप सभी को पता है गिव का मतलब होता है देना, लेकिन जब क्या इसके साथ अप लगा देते हैं जैसे गिव अप, तो इसका मतलब हो गया कि हार मान लेना। तो जो अर्थ है वो पूरा ही क्या बदल गया। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो आया है ट्रैक डाउन, जिसका मतलब होता है ढूंढ निकालना या फिर तलाश करके पकड़ लेना। तो दे वर ट्रैक डाउन, तो यहाँ पर बात हो रही है उन आरोपियों की। तो जो आरोपी है उन्हें क्या है, ढूंढ कर पकड़ लिया गया। टू कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता तक उन्हें क्या ढूंढ कर पकड़ लिया गया। बाय ए, अब किसके द्वारा पकड़ा गया, बाय ए टीम ऑफ द स्पेशल सेल, यानी कि जो स्पेशल सेल की जो टीम थी उनके द्वारा पकड़ लिया गया। टू पर्सन्स, यानी कि दो व्यक्ति, नेमली यानी कि जिनके नाम हैं उमर फारूक एंड रोबियुल इस्लाम, यानी कि जिनका नाम है उमर फारूक और रोबियुल इस्लाम, वर अरेस्टेड, यानी कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। सेड प्रमोद सिंह कुशवाहा, तो ऐसा जो प्रमोद सिंह कुशवाहा है उन्होंने कहा। अब ये प्रमोद सिंह कुशवाहा कौन है, आगे कोमा में बताया गया है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ द स्पेशल सेल, यानी कि जो स्पेशल सेल है उसके अतिरिक्त पुलिस आयुक्त है ये प्रमोद सिंह कुशवाहा। तो उन्होंने ऐसा कहा। उमर इज सेड टू बी, अब देखो ये स्ट्रक्चर वापस आ गया है। तो उमर इज सेड टू बी, यानी कि जो उमर है उसको कहा जाता है, उसे माना जाता है रेजिडेंट ऑफ मालदा इन वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के मालदा का निवासी माना जाता है। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, और पहले वर्ड आया था नेटिव, उसका भी मतलब होता है मूल निवासी, और रेजिडेंट का भी मतलब होता है निवासी। इन रोबियुल बांग्लादेश नेशनल, और जो रोबियुल है वो क्या है, बांग्लादेश का नागरिक है। द टू हैड अफिक्स्ड पोस्टर्स, अब देखो ये जो सेंटेंस है वो भी पास्ट परफेक्ट का है। तो द टू हैड अफिक्स्ड पोस्टर्स, यानी कि दो जनों ने क्या है, पोस्टर चिपकाए थे इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में। प्रीवियसली टू, प्रीवियसली का मतलब होता है पहले भी, तो उन्होंने क्या दिल्ली में पहले भी ऐसे इस प्रकार के जो आपत्तिजनक पोस्टर है वो चिपकाए थे। द ऑफिसर एडेड, तो ऐसा ऑफिसर ने कहा। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, यानी कि पुलिस के अनुसार। द टू सस्पेक्ट्स, यानी कि जो दो संदिग्ध है, वर ऑपरेटिंग, यानी कि वो क्या ऑपरेट कर रहे थे, काम कर रहे थे, अंडर अ फॉर्मर टेरर हैंडलर। अंडर का मतलब होता है के निर्देशन में, यानी कि दो सस्पेक्ट थे वो क्या है, काम कर रहे थे किसके निर्देशन में, अ फॉर्मर टेरर हैंडलर। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, और टेरर हैंडलर का मतलब होता है आतंकवादी संचालक, जो क्या आतंकवादियों को निर्देश देता है। तो उसके अंडर में क्या है, वो काम कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। तो उसका आगे नाम भी आया है, उसका नाम है सबीर अहमद लोन, हु इज़ नाउ बेस्ड इन बांग्लादेश, यानी कि वो भी क्या है, बांग्लादेश में स्थित है, यानी कि बांग्लादेश में रह रहा है। लोन हैड बीन अरेस्टेड इन 2007, अब देखो गौर करना, ये जो सेंटेंस है लोन हैड बीन अरेस्टेड इन 2007, ये है पास्ट परफेक्ट के पेसिव वॉइस का सेंटेंस। जब भी हैज़ बीन या फिर हैव बीन या फिर हैड बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर आया हैड बीन और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है अरेस्टेड।
तो जब भी पास्ट परफेक्ट के पेशियोज का सेंटेंस आए तो उसे ऐसे ही पढ़ा जाता है कि किया गया था या फिर किया जा चुका था, इस प्रकार से। तो लोन हैड बीन अरेस्टेड, यानी कि ये लोन क्या व्यक्ति का नाम है, तो उसे क्या अरेस्ट किया जा चुका था इन 2007, यानी कि 2007 में ही क्या अरेस्ट किया जा चुका था। एंड और क्या है, हेड कनेक्शन, यानी कि क्या उसके कनेक्शन थे, यानी कि संपर्क थे। अब देखो यहाँ पर आया हेड, तो इसका मतलब ये क्या पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो ऐसा नहीं है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हेड आया है वो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, एक पोजीशन है। अगर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता तो हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। तो यहाँ पर हेड के बाद में आया है कनेक्शन, जो कि नाउन है, कोई वर्ब नहीं है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि आई हैड ए कार, यानी कि मेरे पास एक कार थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट का है, ऐसा नहीं है। तो जब भी हमें क्या किसी से कनेक्शन दिखाना हो या फिर हमारे पास कुछ है, यानी कि कुछ पोजीशन दिखाना हो, तब वहाँ पर क्या हैज़, हैव, हैड यूज करते हैं। तो हेड कनेक्शन यानी कि क्या उसके संपर्क थे विद द लश्कर ए तैयबा, ये एक आतंकी संगठन का नाम है लश्कर ए तैयबा, यानी कि क्या उसका लश्कर ए तैयबा से संबंध था। अपॉन रिलीज, अपॉन का मतलब होता है के बाद में, तो रिलीज होने के बाद यानी कि रिहा होने के बाद, फ्रॉम प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है जेल, तो जेल से रिहा होने के बाद इन 2019 यानी कि 2019 में ही रीस्टार्टेड, यानी कि उसने फिर से शुरू कर दिया टेररिस्ट एक्टिविटीज़। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का मतलब होता है आतंकवादी गतिविधियाँ, तो उसने क्या फिर से जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो फिर से शुरू कर दी। एंड इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, और उसने क्या है फिर से स्थापित किया कॉन्टेक्ट विद द लश्कर, यानी जो आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयबा, उसके साथ वापस क्या संपर्क स्थापित किया। द पुलिस सेड, तो पुलिस ने सब बताया। उमर वॉज ऑलरेडी इन टच विद लोन, यानी कि जो आतंकवादी है उमर, वो क्या है, वो पहले से ही क्या है टच में था लोन के, यानी कि जो उमर है वो पहले से ही क्या है जो लोन है उसके संपर्क में था, उसके टच में था। इन हैड ऑल्सो ट्रेवल्ड, और उसने क्या है यात्रा भी की थी टू बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश की, टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए। द पुलिस सेड, पुलिस ने बताया। उमर रिक्रूटेड, रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना, तो उमर ने भर्ती किए 6 अदर बांग्लादेश नेशनल्स, यानी कि 6 अन्य जो बांग्लादेश के जो नागरिक हैं उन्हें भर्ती किया। वर्किंग इन, यानी कि जो काम कर रहे थे तिरुपुर इन तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु के तिरुपुर में काम कर रहे थे, उन्हें क्या भर्ती किया। एंड कंडक्टेड, और आयोजित किया, कंडक्ट का मतलब होता है आयोजन करना। ड्राई रन्स, अब देखो ड्राई रन्स का मतलब होता है कुछ अभ्यास करना, यानी कि किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले जो भी ट्रायल करते हैं, परीक्षण करते हैं, उन्हें बोलते हैं ड्राई रन्स, यानी कि असल घटना से पहले की जो प्रैक्टिस होती है उसे बोलते हैं ड्राई रन्स। तो उन्होंने क्या ट्रायल परीक्षण आयोजित किए थे। अब किस चीज़ के, ऑफ पेस्टिंग, यानी कि चिपकाने के, दीज पोस्टर्स, यानी कि इन पोस्टरों को, अक्रॉस वेरियस सिटीज़, यानी कि अलग अलग शहरों में, इन द कंट्री, यानी कि पूरे देश में अलग अलग शहरों में, इंक्लूडिंग दिल्ली एंड कोलकाता, तो जिसमें क्या है दिल्ली और कोलकाता भी शामिल है। ऑन द कमांड्स ऑफ लोन, यानी कि लोन के आदेश पर, तो उन्होंने जो भी किया ये क्या है लोन के आदेश पर किया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा न्यूज़ एनालिसिस, और इस न्यूज़ में हमने बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड सीखे, जो ग्रामर के रूल्स हैं वो भी देखे, और कुछ इंग्लिश के जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर हैं उनको भी एक्सप्लेन किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है किसी भी सेंटेंस में या किसी वर्ड में या कोई ग्रामर रूल में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।